राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। जैसा हमने अपनी पहली क्लास में सीखा था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, आज हम सीखेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे रोमन नंबर्स में 1 2 3 4 5 6, इनको हम रोमन नंबर में किस प्रकार से लिख सकते हैं और कैसे उसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं, उनको कैसे सीखा जा सकता है और कैसे समझा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रोमन नंबर। रोमन नंबर ओके। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि 1 से लेके 5 तक के रोमन नंबर को अच्छे से सीखते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ओपन करके मतलब फुल मेथड से हम अपने रोमन नंबर को किस तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है 1 का रोमन नंबर। 1 का रोमन नंबर होता है आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी, 5 का वी। अब जैसा कि आपने देखा कि 4 का जो रोमन नंबर आ रहा है वो आई और वी आ रहा है। कैसे आया, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो रोमन नंबर आया वो कैसे आया। हम 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा हमारा 4। 5 का रोमन नंबर हमारा क्या है, 5 का रोमन नंबर है वी। और 5 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब 5 में से हमने 1 को घटाया है, तो जब 5 में से हमने 1 को घटाया है तो क्या आ गया हमारा 4 का रोमन नंबर। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। 6 का रोमन नंबर क्या होगा, 6 का रोमन नंबर होगा वी आई, वी आई। कैसे कि 5 में हमने जब हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 5 का रोमन नंबर क्या होता है वी और 1 का क्या होता है आई, तो 6 का रोमन नंबर वी आई। ठीक उसी प्रकार 7 का बी डबल आई। जब हम 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। उसी प्रकार हम 7 अब निकालते हैं 8 का रोमन नंबर। 8 का क्या होता है, 8 का रोमन नंबर बी ट्रिपल आई। जब हम 5 में 3 जोड़ेंगे, जब हम 5 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। उसी प्रकार 9 का क्या होता है, 9 का होता है आई एक्स। अब यहाँ पे आई और एक्स कैसे आया, सबसे पहले हम जानते हैं कि 10 का रोमन नंबर क्या होता है। 10 का रोमन नंबर होता है एक्स। 10 का रोमन नंबर क्या होता है हमारा एक्स। तो जब 10 का रोमन नंबर एक्स है तो हमने क्या किया, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 9 आएगा। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 9 आएगा। तो 10 का रोमन नंबर क्या होता है x और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब एक संख्या हम घटा रहे हैं। जब एक संख्या को हम कम कर रहे हैं तो 1 का जो रोमन नंबर होता है वो होता है i, तो i पहले आएगा इसके बाद x आएगा, तो ये हमारा हो गया 9 का रोमन नंबर। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 11 का रोमन नंबर एक्स आई, क्योंकि 10 में हमने 1 को ऐड किया तभी तो हमारा 11 आया। 12 का रोमन नंबर एक्स डबल आई। इसी तरीके से हम अपने आगे रोमन नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे और हम आसानी से अपने रोमन नंबर निकाल सकेंगे। लेकिन क्या है कि हमें आगे जो नंबर्स आते हैं जैसे 20, 30, 40, 50, इनका रोमन नंबर क्या होता है तो वो हम जानते हैं कि 20 का रोमन नंबर 12, फिर 20 का रोमन नंबर जैसे हमें निकालना है तो 20 का रोमन नंबर होता है डबल एक्स, क्योंकि 10 और 10 मिलके ही तो 20 होते हैं। उसी प्रकार 30 का रोमन नंबर ट्रिपल एक्स।
10 को जब हम 3 बार ऐड करेंगे तभी तो हमारा ट्रिपल एक्स आएगा, तभी तो हमारा 30 आएगा। उसी प्रकार 40 को हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हम 40 का रोमन नंबर निकालेंगे। 40 का होता है एक्स एल। अब आप कहेंगे कि 40 का जो रोमन नंबर है वो एक्स एल कैसे आया, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा 50 का रोमन नंबर है वो एक्चुअल में है क्या। तो 50 का जो रोमन नंबर होता है वो होता है एल। 50 का जो रोमन नंबर होता है वो होता है एल। तो 50 में से जब हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी हाँ 50 में से जब हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तभी तो 40 आया। तो 50 का रोमन नंबर क्या है, एल, और 10 का रोमन नंबर क्या है, एक्स। तो देखा, इस इतने आसान तरीके से हमने अपने 1 से लेके 50 तक के सारे रोमन नंबर को समझ लिया, उसको सीख लिया कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हमें रोमन नंबर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 5 का रोमन नंबर। इसके बाद 10 का रोमन नंबर, 20 और 30 तो बहुत ही ईजी है, 40 और 50। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोमन नंबर है वो है हमारे ये। इनको हम जब अच्छे से याद कर लेंगे, इनको जब हम अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तब हम आगे आने वाली सारी संख्याओं के रोमन नंबर आसानी से निकाल सकेंगे। तो आज हमने 1 से लेके 50 तक के रोमन नंबर को सीखा। कल हम सीखेंगे 50 से लेके 100 तक के रोमन नंबर को आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको इससे सीखने को भी मिला होगा। यदि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया समझने को मिला है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।